नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। वी आर गोना एक्सपोज द क्विंट राइट हियर राइट नाउ। बात यह है कि 2016 को श्री श्री रविशंकर और उनके आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा एक कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसका नाम था वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016। और उसमें रंगारंग कार्यक्रम हुए, भारत का नाम हुआ, भारत की संस्कृति का प्रचार हुआ और वो एक सफल फेस्टिवल, एक सफल इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें द क्विंट ने एक तरफा पत्रकारिता की है और झूठी रिपोर्टिंग का डॉक्टर्ड वीडियो बनाया और पब्लिश भी किया अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पर ओप इंडिया नामक न्यूज वेबसाइट ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए ये बताया कि इन्होंने फेक न्यूज बनाई है और इनका वीडियो डॉक्टर्ड वीडियो है। लेकिन आज यानी कि 21 मई को द क्विंट ने फिर से एक लेख और एक न्यूज आर्टिकल जो है बनाया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है। वो अपने वीडियो और दोनों किसान जो कह रहे हैं, एक महिला किसान जिनका नाम हारवती बताया जाता है, दूसरे पुरुष किसान जिनका नाम सुखवीर सिंह बताया जाता है, वो जो कह रहे हैं वो उस पे अडिग हैं और न्यूज वाले उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वही सच है। तो आइए पहले तो हम सुनते हैं कि असल में इनके वीडियो में, इनके डॉक्टर्ड वीडियो में क्या बताया और दिखाया गया है। मोदी नहीं देता जंगल को, तो काहे को रविशंकर या जंगल में आकर जाता। फसल बोते थे, गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे, वो पशु बंद। तो आपने देखा कि महिला किसान हारवती जी जो कह रही हैं और पुरुष किसान सुखवीर सिंह जी जो कह रहे हैं, आप उनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। ऐसा देखने पे, समझने पे ज्ञान पड़ता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। हम और देखते हैं कि सुखवीर सिंह जी ने अब और क्या कहा इन क्विंट के वीडियो में, अर्थात डॉक्टर्ड वीडियो में। अब तो फसल बड़ी मुश्किल से होती है जी, उसमें जैसे डोजर चला, उस पर रोलर चला तो जमीन जो है ना वो बिल्कुल बंजर सी हो गई एक तरीका से। कोई और धंधा है नहीं भाई, ये हमारा तो हम तो शुरू से ही खेती करते आए हैं और भैंस और गाय का दूध बेचते आए, इसी से हमारा गुजारा होता है। और यही हमारा बंद हो जाए तो फिर हम क्या खाएं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी सफाई से द क्विंट नामक होटल ने, एक मीडिया हाउस ने ये साबित कर दिया कि इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के कारण इनकी जमीनें बर्बाद हुई या बंजर हुई और अब खेती किसानी नहीं हो रही है और जमीन तबाह हो चुकी है, ऐसा इन्होंने सिद्ध कर दिया है। लेकिन असल में हुआ क्या, इन्होंने कैसी रिपोर्टिंग की, कैसा डॉक्टर्ड वीडियो बनाया और किस चालाकी से इन भोले भाले किसानों से या लोगों से ये बुलवा लिया गया। हमारी टीम ने इसकी जांच पड़ताल की। हमारी टीम उन्हीं महिला किसान हारवती जी के पास भी गई और इन्हीं सुखवीर सिंह जी के पास भी गई और इनसे दोबारा पूछा कि आपने जो बयान दिया था या जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसकी सच्चाई क्या है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं असली वजह, असली इंटरव्यू, असली वीडियो जो कि डॉक्टर्ड नहीं है, एकदम रॉ वीडियो है। आपका पूरा नाम? सुखवीर सिंह। ये जो आपकी ज़मीन है ये कहाँ पड़ती है? जमुना में। क्या आपकी वहाँ खेती होती थी? हाँ होती थी। अब आपकी खेती वहाँ नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या वो ज़मीन अब उपजाऊ नहीं रही, इस वजह से नहीं हो रही? नहीं, उपजाऊ नहीं रही ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिसमें रोलर चढ़ा उसके बाद ज़मीन दब गई, लेकिन उसको फिर अगर जोते बोएंगे और उसको करेंगे तैयार तो उपजाऊ हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो मिले तो सही ना वापस। क्या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की वजह से ज़मीन खराब हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं। वो तो कुछ टाल के लिए, समय के लिए होती है, बारिश होती है, फिर ज़मीन जो है अपने उसी लेवल पे आ जाती है, उसमें कोई ऐसा नहीं। एनजीटी में आरोप लगा है कि कुछ लोगों ने ऐसी पिटीशन डाली है कि वहाँ जहाँ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ वहाँ इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन था, वहाँ मछलियाँ, कछुए, बतख ये सब थीं और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के कारण सब बर्बाद हो गया। क्या यह सच है? नहीं, ऐसा देखो, कभी पहले कछुए और होते थे, लेकिन जमुना का पानी आज से 30-40 साल से इतना गंदा हो गया है कि उसमें तो मछलियाँ वैसे भी नहीं रह सकती। तो ये जो उसमें नाले, 17 तो नाले मिले हुए हैं, फैक्ट्रियों का पानी मिला हुआ है। ये बात मैंने, वो जो मेरे से इंटरव्यू लेके गए थे खेत पे, एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था, पता नहीं कौन से उसके आए थे
क्या बोलते हैं नाम भी याद नहीं है। हाँ, ट्वीट वाले आए थे, तो मैंने उनको ये बात भी बोली थी कि खेती से कोई जमुना में नुकसान नहीं होता जी, लेकिन उन्होंने वो काट दिया, वो दूसरा दिखा दिया जी। क्या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के कारण वहाँ की ज़मीन जो है उसकी जो उपजाऊता है, उसकी जो उपजाऊ क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई? नहीं, ख़त्म नहीं होती कभी। उपजाऊ क्षमता तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ज़मीन की जी। तो उसको आप जैसे आपने उसे दबा दिया, उसको जोतो, पानी दो, थोड़ा उसमें खाद डालो, वो फिर शुरू हो जाती होती है। तो क्या वहाँ पे एनजीटी ने एक रूलिंग दिया कि वहाँ पर इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन था, वहाँ पर वेटलैंड थी, तो ये सच है क्या? वहाँ पे आप तो यहीं रहते नहीं हैं। नहीं, वेटलैंड तो ऐसी कोई नहीं थी, सब में खेती, सारे उसमें खेती होती थी। तो खेती हो रही है यानी वेटलैंड तो हो ही नहीं सकती। सब सारे में खेती, सारे पूरे जमुना में दोनों तरफ खेती होती थी। जमुना के अंदर पानी था, लेकिन पानी इतना गंदा है कि उसमें पक्षी, मछलियाँ, क्या कोई मतलब पहले, बहुत पहले थी जमुना में मछलियाँ। इनका तो कहना है कि जहाँ फंक्शन हुआ वहाँ पे भी वेटलैंड थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ सब में खेती होती है। डीएनडी से लेकर वहाँ तक अपने आईटीओ तक सब में खेती होती है। डीएनडी से आईटीओ तक। क्या आपकी कोई नाराजगी है श्री श्री रविशंकर जी से? नहीं, ऐसी कोई खास नाराजगी नहीं, बस यही था कि मैं उस समय मुझे ये था कि भाई हमको पैसा नहीं मिला, औरों को पैसा नहीं मिला, लेकिन बाद में पता चला कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोग रह गए हैं जिनमें हम भी हैं। बस ये ना, और कोई हमारी नहीं। हमने फिर भी उनसे भी ये कहा था कि श्री श्री से हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, उसमें भी कहा, लेकिन उन्होंने वो क्लिप काट दी होगी, मुझे तो पता नहीं। क्या मोदी जी इस कार्यक्रम में आए उससे आपको कोई नाराजगी है? नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं। मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री हैं और भाई देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं। और हमने तो उनको मतलब हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, जो भी उनसे मदद हो सकी वो मदद भी करी उनकी। ऐसी बात नहीं है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई खिलाफ नहीं थी। बस यही थी, वो ज़मीन अब हम बोते थे, अब वो बो नहीं रही है, डीडी ने कब्जा कर लिया, वो बोने नहीं दे रही, जिससे अब भाई रोटी रोजी का हमारा जो जरिया है वो खेती और दूध का है, वो ख़त्म हो गया। उसमें ये कि बच्चे हैं, अब वो कपिल सिब्बल जी ने एक कानून बना दिया था पढ़ाई के लिए कि भाई 9वीं तक किसी बच्चे को फेल मत करो। अपने बच्चे तो उनके कैब्रिज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कारपोरेशन में पढ़ते हैं। अब जब वो पेपर ही नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, तो पढ़ेंगे कहाँ से? 10वीं जाके वो फेल हो जाते हैं, उनको ना नौकरी मिलती है, ना कहीं दाखिला मिलता है, तो फिर वो क्या, वो ना कोई नौकरी मिलती है, ना कुछ नहीं मिलता, तो फिर तो वो नशेड़ी बनेंगे या जुआरी शराबी बनेंगे, यही बनेंगे और क्या। अपने बच्चे उनके वकील, डॉक्टर, साइंटिस्ट वो बन रहे हैं। ये तो गरीबों को, जो हम मीडियम क्लास है, हमको डाउन करना चाह रहे हैं लोग। ये जो सुखबीर जी, ये जो क्विंट ने आपका इंटरव्यू लिया, कितने मिनट का इंटरव्यू था वो? ये मुश्किल से 4 या 5 मिनट का इंटरव्यू था जी। तो आपने जो अभी क्विंट का इंटरव्यू देखा, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ वो अपने मतलब की चीज़ रख ली, जो हमने और बोला था वो उन्होंने सब काट दिया। मैंने एनजीटी के बारे में बोला था, मैंने ज़मीन के बारे में बोला था, मैंने जमुना के बारे में बोला था, और मैंने उस टाइम भी कहा था श्री श्री से हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं है, उस समय भी कहा था, और आज मैं एक बात कह रहा हूँ। आपका कोई संदेश इस क्विंट के नाम या? भाई संदेश है कि जो देखो, हम कोई पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, हमने जो बोला सीधा सीधा उन्होंने पूछा, हमने सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब उनको ये चाहिए कि इसको काट पीट ना करें और इसको पॉलिटिकल इशू ना बने, बस। और कोई बात आप कहना बस, चाहें? और कुछ नहीं। बहुत बहुत। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारी टीम ने उन्हीं सुखबीर सिंह जी से 5 मिनट 20 सेकंड बात की, और ये 5 मिनट 20 सेकंड का वीडियो रॉ वीडियो है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये डॉक्टरेट नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाली गई है, बैकग्राउंड चेंज नहीं किया गया है, नॉर्मल मोबाइल से बनाया गया ये वीडियो है। और उसमें जो सुखबीर सिंह जी कह रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं द क्विंट पे कि इन्होंने जोड़ तोड़ कर दी, जो मैंने अच्छा बोला था वो उन्होंने काट दिया, जो मुझसे उन्होंने भूलवश या मुझे गुमराह करके बुलवा लिया वो उन्होंने दिखा दिया जोड़ के और डॉक्टर्ड वीडियो बना दिया, वो खुद कह रहे हैं। और आपने अभी अभी सुना सुखबीर सिंह जी का बयान जो वो कह रहे हैं, और द क्विंट और उनकी झूठी रिपोर्टिंग पत्रकारिता पे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हारवती जी की। हारवती जी जिनका इन्होंने जो है चलाया था वीडियो और ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि उनकी जमीन छीन ली गई और जमीन बंजर हो गई, ब्ला ब्ला और रोल चढ़ गए। जबकि सच्चाई ये है कि हारवती जी किसान भी नहीं है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, उनके पास जमीन का मालिकाना हक भी नहीं है, वो सिर्फ एक मजदूर है। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो इतनी भोली है,
इतनी भोली भाली हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि ये कौन है, ये क्या चल रहा है, ये कौन लोग हैं। उनसे जो उन्हें बता के पट्टी पढ़ा के बुलवा लिया गया वो उन्होंने बोल दिया, और अब जब हम पहुंचे तो उन्होंने हमसे कैसी बात की या क्या बताया, आइए वो भी देख लीजिए। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। यहाँ से लगा के वहाँ तक। नहीं, अब तो जो उनका प्रोग्राम खत्म हुए वो तो 2016 में हुआ ना प्रोग्राम। तो जब भी खत्म होगा, जब से बोने नहीं, उसके बाद क्यों नहीं बोई? बोने ही नहीं दिया। किसने नहीं बोने दी? वीडियो वाले ने। और मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? नहीं, डीडी वाले रोकते हैं क्या? हाँ, रविशंकर को तो कहते हैं कि लिए उन्हें खरीद रखी है। कौन कहता है खरीद रखी है? यही कहते हैं वीडियो वाले। और कौन कहता है मुझे क्या पता कौन कहते। जैसे तुम कहते, दूसरे कहते, तीसरे कहते, सुन लेती हूँ। ये अम्मा ये बताओ, परमानेंट बंजर है ये? अभी तो परमानेंट नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपने द क्विंट मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग, चालाकी और झूठी पत्रकारिता और डॉक्टर्ड वीडियो देखा, और आपने सच्चाई देखी। जो हमने आपको रॉ वीडियो दिखाया है, ये मोबाइल से शूट किया गया एक नॉर्मल वीडियो है जो हमने आपको दिखाया। हमने उन्हीं हारवती जी का भी आपको वीडियो दिखाया, और हमने आपको सुखवीर सिंह जी का ही वीडियो दिखाया। आप दोनों के बयान देख लीजिए। सुखवीर सिंह जी ने तो टोटल एक्सपोज ही कर दिया। वो थोड़े ज्ञानी और पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज है। उन्होंने टोटल एक्सपोज कर दिया कि द क्विंट वाले आए थे, उन्होंने मुझसे झूठा झूठा बुलवा के ले गया और उन्होंने मुझे गुमराह करके मुझसे बुलवा लिया। जो मैंने अच्छा बोला था, बहुत कुछ बोला था, 4 से 5 मिनट, वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं, काट दिया। और रही बात हारवती देवी जी की, तो उन्हें तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और हाँ, जमीन उनकी नहीं है, यहाँ पर कोई भी जमीन किसी किसान की नहीं है। ये जमीन डीडीए की है, ये जमीन सरकारी है, और डीडीए ने इन्हें अब किसानी करने से रोक रखा है। बल्कि रोका भी नहीं है, इन्हें मुआवजा दिया है, बाकायदा इन्हें मुआवजा दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं, गिफ्ट दिए गए हैं, क्योंकि वो जमीन सरकारी है, डीडीए की है। ये यहाँ पर एज अ मजदूर किसानी कर रहे थे, खेती कर रहे थे, लेकिन अब सरकार अपनी जमीन का वापस से अधिग्रहण जो है कर रही है, और बाकायदा इनको मुआवजा भी दिया गया है। तो इस सरकारी जमीन पर फेस्टिवल आयोजित हुआ था श्री श्री रविशंकर जी का, जिसका पूरा पूरा भुगतान 5 करोड़ के साथ सरकार को उनके फाउंडेशन आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा किया गया है। लेकिन द क्विंट ने जबरदस्ती झूठी पत्रकारिता और एक तरफा पत्रकारिता करते हुए एक आध्यात्मिक गुरु, वर्ल्ड वाइड आध्यात्मिक गुरु को बदनाम करने की साजिश के तहत, हिंदुत्व के विरुद्ध साजिश के तहत ये काम किया। और इन्होंने इस साजिश में श्री श्री रविशंकर जी, हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी सबको घसीटने की और लपेटने की कोशिश की। आइए हम एक दूसरे किसान से बात करते हैं जिनका इंटरव्यू शायद क्विंट वालों ने नहीं लिया था। एक दूसरे किसान, चौधरी साहब, बहुत ही सम्मानित किसान है, उनका बड़ा नाम है उस जगह पर जहां ये आयोजन हुआ था। आइए हम उनको भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और हमें क्या बताया। हाँ जी चौधरी साहब, ये ऐसा कह रहे हैं कई लोग कि ये जो जगह है हमारी, ये यहाँ खेती नहीं करने दी जा रही, बंजर हो गई है। ऐसा देखिए, सारी मोस्टली ज़मीन जो है ना यहाँ सिर्फ एक नंगली रजापुर और चकचिल्ले की कुछ ज़मीन जो है आउट एक्विजिशन है। उसमें वो मैं भी उसमें किसान हूँ, हमारी प्राइवेट लैंड है वो। अगर उसमें हमारे से कुछ गई थी, हमें पैसे दिए थे। अगर वो सरकारी में कोई बोर जोत रहा था और वहाँ से अगर लिखा है तो सबको सूर्य लाइट दी गई, सबको वो कपड़े दिए गए हैं, सबको पैसे दिए, मेरे हाथ से पैसे बटे हैं जनाब। और ये सुखबीर सिंह जी का मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, अदरवाइज तो उनका तो वहाँ कुछ है भी नहीं, वहाँ से कोई लेना देना भी नहीं है उनका। तो उनकी ज़मीन एक्वायर हो गई, डीडीए से पैसा ले लिया, उसके बाद अपील भी ले ली उन्होंने सेक्शन 18 के अंदर। अब ये कोई कुछ भी कह दे, लिबर्टी तो सभी को है ना। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जिन जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में श्री श्री रविशंकर जी ने जिन खेतों की थोड़ी ज़मीन का उपयोग किया था, उनको पैसे नहीं दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया। नहीं, वो सबको दिया गया है। मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम श्योर, क्योंकि उन गरीब लोगों को अभी भी सबके बयान करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 90% लोग ऑलरेडी खेती कर रहे हैं। उसके बाद ट्रैक्टर चलवाया है उन्होंने अपने उस पर, सब खेत को जैसे थे वैसे वेजिटेज करके कह रहे हैं। और कोई कुछ भी गाय, मीडिया गाय, ये गाय, तो आप किसान की चीज़ तो किसान जानता थे, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा इस चीज़ को। ठीक, राइट सर, आपके लिए निकलवाऊँ कुछ। So my dear friends, the Quint is exposed now. द क्विंट बेनकाब हो चुका है। उसकी झूठी रिपोर्टिंग, पत्रकारिता, डॉक्टर्ड वीडियो, फेक न्यूज और जनता को गुमराह करने की कोशिशें, हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र,
मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। आपने हमारी रॉ फुटेज देखी, आपने हारवती जी का बयान भी देखा, सुखबीर सिंह जी का बयान भी देखा, और चौधरी साहब जिन्होंने पूरी पोलपट्टी खोल के रख दिया, आपने उनका ही बयान देखा। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी टीम को उसी खेत से कुछ सब्जियां देने का भी ऑफर किया कि कुछ सब्जियां आपके लिए पैक करवा दूं, घर जनाब, घर जो है बना के जो है आप जाइएगा, बनाइएगा, खाइएगा। लेकिन हमारी टीम ने मना कर दिया, नहीं रहने दीजिए, ये सब्जियां वहीं पर उगी गई हैं और जो उनकी जमीन वहीं पर है। बाकी जो जमीनें डीडीए की थी उन्हें वापस से अधिग्रहण कर लिया गया है और इन किसानों को उसका मुआवजा दे दिया गया है। तो सुखबीर सिंह जी और जो है आपकी जो महिला किसान है, उनका जो डॉक्टर्ड वीडियो उन्हें गुमराह करके जो उनसे बुलवा लिया गया था द क्विंट द्वारा, उसका पर्दाफाश हमने कर दिया है। द क्विंट बेनकाब हो गया है। ऐसी पत्रकारिता के हम खिलाफ हैं। ऐसी पत्रकारिता की और झूठी रिपोर्टिंग की और जनता को गुमराह करने की हम भरसक निंदा करते हैं। जनता को इस तरीके से गुमराह करना, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये एक अपराध है, जिसके लिए मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि जो है जरूरी एक्शन ले। और रही बात द क्विंट की, तो वो हमारे ऊपर कोई एक्शन लेना चाहे या हमारे ऊपर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो बेशक कर सकती है, क्योंकि आपके डॉक्टर्ड वीडियो के खिलाफ हमारे पास सच्ची और रॉ फुटेज है और हमारे पास पूरा सबूत है। और जिसका कि द क्विंट का और द क्विंट के डॉक्टर वीडियो का जो है पूरी तरीके से विरोध करते हैं सुखबीर सिंह जी। आप वो वीडियो में देख चुके हैं। नमस्कार। और इसी तरह से हम आगे भी एक्सपोज करते रहेंगे इन झूठे पत्रकारों को, इन फर्जी रिपोर्टिंग्स को। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो FB पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जागरूक करिए।